नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी यानी मानव भ्रूण विज्ञान के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने oogenesis यानी अंड जनन के विषय में डिटेल से अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम अंडाणु की संरचना यानी ओवम की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इसके विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। यह वीडियो 12th क्लास की बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नीट, रीट और अन्य जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम यानी अंडाणु की संरचना। तो सबसे पहले हम अंडाणु की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की इसकी संरचना होती है। यहाँ पर जो ओवम दिखाया गया है, ये अंडोत्सर्ग के समय जो ओवम निकलता है सेकेंडरी oocyte के रूप में, उसकी संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। तो एक बार हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इसमें सबसे अंदर की ओर आपको जो यहाँ पर रेड रेड कलर में नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो ओवम होता है इसका केंद्रक होता है। इसके चारों ओर जो आपको ये मेटेरियल नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये कोशिका द्रव्य होता है। और यहाँ पर देखो, जब फर्स्ट मियोसिस होता है उस समय दो असमान कोशिकाएं बनती है। एक बड़ी कोशिका जिसे हम ओवम कहते हैं, और छोटी कोशिका को हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो येलो येलो कलर में नजर आ रही है छोटी सी संरचना, इसे फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवकाय कहा जाता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बनता है, यहाँ पे जो झिल्लियां पाई जाती है अंडाणु के चारों ओर, उन झिल्लियों से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, बाहर की ओर ये आपको झिल्ली नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। और सबसे बाहर की ओर होती है, इसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, और ये फॉलिकुलर सेल्स की बनी होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो सबसे अंदर की ओर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म रहता है। और यहाँ पर जो येलो येलो कलर में नजर आ रही है, इसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। और इसके चारों ओर जो फर्स्ट झिल्ली होती है उसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। इसे जेली कोट भी कहा जाता है। और इसके चारों ओर फॉलिकुलर लेयर पाई जाती है, फॉलिकुलर कोशिकाओं की लेयर पाई जाती है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। अब देखो, इसी को हम हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे अंदर की ओर देखो, ये नजर आ रहा है आपको, ये हो गया नाभिक यानी न्यूक्लियस। और इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य हो गया साइटोप्लाज्म। और ये देखो, बीच बीच में आपको छोटी छोटी जो सेल्स नजर आ रही है, ये एक झिल्ली नुमा सेल्स होती हैं, और ये एक झिल्ली का निर्माण करते हैं। और इसे हम कहते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और इस झिल्ली का निर्माण जो अंडाणु होता है ये समय करता है, और इस कारण इसे हम प्राथमिक झिल्ली के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद में देखो, आपको ये वाली जो झिल्ली नजर आ रही है बाहर वाइट कलर में, थोड़ी सी ब्राउन कलर में जो ये नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। इसे जेली कोट भी कहा जाता है। और इसके चारों ओर जो झिल्ली होती है, इसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, या इसे कूपक कोशिकाओं की एक लेयर कहते हैं। ये कोरोना रेडिएटा होती है, ये उत्पत्ति की दृष्टि से हम बात करें तो द्वितीयक झिल्ली होती है, क्योंकि इसका निर्माण है वो फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा होता है। जबकि जोना पेलुसिडा है, इसका निर्माण जो अंड होता है या ओवम होता है इसके द्वारा किया जाता है, और इस कारण ये प्राथमिक झिल्ली होती है। जबकि जो अंदर की ओर कोर्टिकल ग्रेन्यूल से बनी हुई झिल्ली होती है, ये भी इसका निर्माण भी अंड समय करता है, अंडाणु समय करता है। इस कारण ये उत्पत्ति की दृष्टि से हम बात करें तो ये भी प्राथमिक झिल्ली होती है। तो हमने अंडाणु की स्ट्रक्चर को अच्छे से यहाँ पर समझ लिया, और शायद आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसे थ्योरेटिकल रूप से समझने का प्रयास करते हैं। स्तनधारियों के अंडे अपीतकी तथा समपीतकी प्रकार के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि स्तनधारियों के अंडे किस प्रकार के होते हैं। तो अपीतकी, या इसे हम सूक्ष्म पीतकी भी कह सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा होती है पित्तक की, योग की। समपीतकी होती हैं, अगर पित्तक पाया जाता है तो वो पूरे अंडे में समान प्रकार से वितरित होता है। तो स्तनधारियों के अंडे अपीतकी तथा समपीतकी प्रकार के होते हैं। अंडाशय से निकला अंडाणु पूर्ण परिपक्व नहीं होता है। ये हमने कल के वीडियो में बात की थी कि अंडाशय से जब अंडा निकलता है तो वो पूर्ण
परिपक्व नहीं होता है, क्योंकि उसका परिपक्वन तो जब निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद में होता है। तो अंडाशय से मुक्त अंडाणु पूर्ण परिपक्व नहीं होता है, अर्थात ये द्वितीयक oocyte के रूप में निकलता है। जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तो उस समय जो अंडाणु होता है वो द्वितीयक oocyte के रूप में होता है, सेकेंडरी oocyte के रूप में होता है। केंद्रक बड़े आकार का जंतु गोलार्ध की तरफ व्यवस्थित होता है। देखो अंडाणु में दो प्रकार की गोलार्ध बनते हैं, एक तो एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल। तो एनिमल पोल यानी जंतु गोलार्ध में केंद्रक बड़े आकार का पाया जाता है। योक यानी पित्तक की मात्रा अत्यंत कम या नगण्य पाई जाती है, या तो पित्तक बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है या फिर कुछ मात्रा में होता है तो वो नगण्य होता है, बहुत ही कम मात्रा में पित्तक पाया जाता है। इसी कारण तो हम स्तनधारियों के अंडों को अपीतकी या सूक्ष्म पीतकी कहते हैं। अंडाणु का व्यास 100 से 150 माइक्रोमीटर होता है। अंडाणु का व्यास है ये 100 से 150 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव का अंडा एक कोशिकीय अगुणित संरचना होती है। देखो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मानव का अंडा किस प्रकार का होता है। उस नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, द्विगुणित, अगुणित, द्विगुणित, अगुणित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मानव का जो अंडा होता है ये एक कोशिकीय होता है और अगुणित संरचना होती है, हेप्लॉइड होती है। अंडाणु के चारों ओर 2 अंडकलाएं पाई जाती है। तो अंडाणु को चारों ओर से घेरे हुए 2 अंडकलाएं पाई जाती हैं। बाहरी झिल्ली को कोरोना रेडिएटा कहा जाता है, यानी सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जिसका निर्माण अंडाशय में उपस्थित फोलिकल कोशिकाओं द्वारा होता है और यह उत्पत्ति की दृष्टि से द्वितीयक अंडकला होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है उसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं और इसका निर्माण है वो फोलिकल कोशिकाओं के द्वारा होता है। और जब अंडाणु यानी कि जो 2 प्रकार की कोशिकाएं हम देखते हैं सामान्यतः, एक तो प्राथमिक झिल्ली और एक होती है द्वितीयक झिल्ली। प्राथमिक झिल्ली वह होती है जिसका निर्माण स्वयं अंडाणु करता है, खुद अंडाणु करता है, और द्वितीयक झिल्ली वे होती हैं जिसका निर्माण वो अन्य बाहर से किसी अंग के द्वारा किया जाता है या अंडाशय के द्वारा अगर झिल्ली का निर्माण किया जाता है तो वो द्वितीयक अंडकला कहलाती है। तो यहाँ पर देखो जो कोरोना रेडिएटा है इसका निर्माण फोलिकल कोशिकाओं के द्वारा होता है, यानी अंडाशय के द्वारा किया जाता है, तो ये द्वितीयक अंडकला कहलाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कोरोना रेडिएटा किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये द्वितीयक अंडकला होती है। कोरोना रेडिएटा के भीतर की ओर स्थित अंडकला जोना पेलिसुडा कहलाती है। कोरोना रेडिएटा के अंदर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे जोना पेलिसुडा कहा जाता है। इसका निर्माण स्वयं अंडे के द्वारा किया जाता है और ये उत्पत्ति की दृष्टि से प्राथमिक अंडकला कहलाती है। तो कोरोना रेडिएटा है, इसके अंदर की ओर एक लेयर और पाई जाती है जिसे हम जोना पेलिसुडा कहते हैं। इसका निर्माण खुद अंडा करता है, यानी अंडाणु खुद इस झिल्ली का निर्माण करता है और इसी कारण से ये उत्पत्ति की दृष्टि से प्राथमिक अंडकला कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश होने के पश्चात अंडाणु में भीतर की ओर गोल्जिकाए कोर्टिकल ग्रेन्यूल से निर्मित झिल्ली निषेचन झिल्ली कहलाती है। यानी जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है इसके बाद में अंडाणु के भीतर की ओर एक गोल्जिकाए कोर्टिकल ग्रेन्यूल से एक झिल्ली का निर्माण होता है और इस झिल्ली को हम निषेचन झिल्ली या फर्टिलाइज मेम्ब्रेन कहते हैं, जो पॉलीस्पर्मी को रोकने का कार्य करती है और यह भी उत्पत्ति की दृष्टि से प्राथमिक कला होती है। देखो सामान्यतः हम बात करें जो अंडाणु होता है इसके चारों ओर बहुत सारे शुक्राणु उपस्थित होते हैं और इनमें से कोई एक शुक्राणु वह अंडाणु को निषेचित करता है। अगर एक शुक्राणु है अंडाणु को निषेचित कर देता है, इसके बाद में जो गोल्जिकाए कोर्टिकल्स होते हैं ये मिलकर के एक निषेचन झिल्ली का निर्माण कर लेते हैं और ये निषेचन झिल्ली इसलिए बनाते हैं कि चारों ओर जो अन्य शुक्राणु होते हैं ये उस अंडाणु को निषेचित न कर पाए, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकने का कार्य है वो ये झिल्ली के द्वारा किया जाता है और उत्पत्ति की दृष्टि से ये प्राथमिक कला होती है। आगे हम अंडे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं उनकी बात करते हैं। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। इसका आकार होता है 165 mm।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे छोटा अंडा किसका होता है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोलिकीट का अंडा सबसे छोटा अंडा होता है और इसका आकार होता है 0.5 mm। आगे है मानव के अंडे का आकार कितना होता है, तो मानव के अंडे का आकार होता है 0.5 mm मानव का अंडे का आकार होता है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार नीट के एग्जाम में भी पूछा गया है, मानव अंडे का जीवन काल कितना होता है, तो मानव अंडे का जीवन काल होता है 12 से 24 हॉर्स यानी 12 से 24 घंटे मानव अंडे का जीवन काल होता है। जबकि हमने शुक्राणु के जीवन काल की बात की थी, उसका जीवन काल होता है 2 से 3 दिन। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में मानव के अंडाणु की यानी मादा के द्वारा जो अंडाणु उत्पन्न होता है उस ओवम की स्ट्रक्चर आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने देखी है। उस स्ट्रक्चर को अच्छे से हमने डिटेल से समझा है। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है उसके विषय में डिटेल से बात करेंगे। धन्यवाद।